वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? काइंडली अब मेक श्योर कर दें कि आप लोगों को आवाज आ रही है, ये सुन लो। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? खैरियत से, ठीक ठाक हैं? ओके जी। ओके। ये बताएं, जिस जिसका पेपर था वो कैसा हुआ है? जिसका फिजिक्स का पेपर था वो कैसा हुआ है? जिसका फिजिक्स का पेपर था। चलती चलती के बाद ओके। तो इस्लामाबाद में बहुत प्यारा मौसम है, पेशावर में बहुत प्यारा मौसम। ठीक है जी, ओके। गूंज रही है। ओके जी। सही। ठीक हो गया जी, गुड हो गया, सही सही। ठीक है। डन हो गया, डन 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 डन। बहुत अच्छी है, ठीक है। मैं में से कौन से कॉन्सेप्ट करें? या गाजिया इस तरह नहीं है कि मतलब कि ना मैं आपको कोई आइडेंटिफाई कर दूं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो टॉपिकल बेस्ड होता है, वो टीचर पे डिपेंड करता है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एक अलग होता है, बट अगर कि आप अपने स्कूल के लिए पूछ रहे हैं तो फिर वो बहुत मुश्किल होता है। टॉपिक बता सकते हैं, टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पेसिफिकली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बताना मुश्किल होता है ना, क्योंकि टीचर टीचर वेरी करता है ये सीन है और कुछ भी नहीं। ओके जी, राइट। गर्मी दोबारा स्टार्ट हुई थी, फिर शाम में बारिश हो गई। क्या वजह से लग रहा है 8 बज रहे हैं, बिल्कुल अंधेरा हुआ था। पिशावर में भी बिल्कुल यही चीज है। पिशावर में भी बिल्कुल कह सकते हैं अंधेरा हुआ हुआ है। और कह सकते हैं कि चिल माहौल में बैठे हुए बच्चे पूरे हो गए हैं, नहीं रहते हैं कुछ। हम लोग कह सकते हैं ये जो यार, एक मिनट समझ करो। अच्छा, एक मिनट सुना। ओके। हमारे असेसमेंट के सारे पेपर बॉय विंग से आए थे, अल्लाह माफ करे, इतनी मुश्किल फॉर द फर्स्ट टाइम। पता नहीं उनके विंग के लड़कों ने कैसे किए होंगे। उनके लड़कों ने नहीं किए होंगे बेटा पेपर फेल। अगर इस तरह से आ रहे तो सही हो गया। सो चले जी। अपना जो है वो कह सकते हैं कि देखा जाए तो हमारे पास क्या हो रहा है। कल हम लोगों ने थर्मोनिक इक्वेशन के बारे में देखा था, आज हम लोगों ने ये रीड करना है, क्योंकि हम लोगों ने कल ये बेसिकली सारी डिफ्लेक्शन वगैरह के बारे में पढ़ लिया था। और मेन जो काम था वो आपका रीडिंग का था ना, जो रहता था हमारा। सो इस सीन में हमारे पास ये था कि लाइक कह सकते हैं कि अगर कि देखा जाए, investigating the properties of electrons. An electron gun is used to investigate the properties of electron beam. The electrons are produced by thermionic emission from a tungsten metal heated by 6 volt supply. A high positive potential several thousand is applied to a cylindrical anode. The electrons are accelerated to a high speed and pass through a hole of anode in the form of a fine beam of electron. The whole setup is fitted in an evacuated ग्लास बल्ब। मतलब कहने का ये हुआ कि ये सारी ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को जरा देख लेते हैं। इस डायग्राम में क्या हो रहा है, देखो सिंपल वे में। जो थर्मोनिक इमिशन थी वो तो हमने मतलब कि कल डिस्कस की थी, कि जब आपके इस फिलामेंट को वोल्टेज के जरिए से आप हीट करते हैं, करंट फ्लो करते हैं, हीट करते हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। हमने क्या किया है कि हमने बाहर एक हाई वोल्टेज सप्लाई दूसरी भी लगाई हुई है। वो क्या करती है कि इस पॉजिटिव को, ये जो यानी कि इसके जो सामने वाला हिस्सा है इसको पॉजिटिव रखती है। और ये सारा जो काम हो रहा है, ये काम हो रहा है किससे? किसके अंदर ये काम हो रहा है बेटा? आपके पास इवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर। इवैक्यूएटेड कहते हैं जिसके अंदर वैक्यूम हो, जिसके अंदर एयर जो है वो मौजूद ना हो। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर पॉजिटिव बना दिया। और ऐसे में हमने क्या किया कि हाई सप्लाई प्रोवाइड की है, जिसकी वजह से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे ना, तो वो इलेक्ट्रॉन्स इस ये पॉजिटिव क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। वो इलेक्ट्रॉन्स एक फाइन बीम यानी कि एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में मतलब के सामने की तरफ मूव करेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर की तरफ आएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो है बड़े सिंपल सी स्टोरी है, कि जब कभी भी आप इलेक्ट्रॉन्स को हीट अप करते हैं, यानी कि फिलामेंट को आप वोल्टेज के जरिए से करंट फ्लो करवाते हैं, हीट अप करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो ये पॉजिटिव जो साइड होती है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये क्या करता है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वो जो अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन की वजह से आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो
कह सकते हैं कि एक फाइन बीम की शक्ल में एक सूरत में निकलेंगे और वो आपके पास बिल्कुल सीधा जो है वो इस तरह से मेरे पास क्या होंगे, बाहर की तरफ जा रहे होंगे। ये सारी कल वाली बात है, कोई इसमें नई बात नहीं है। बस इवैक्यूएटेड के लिए वैक्यूम का टर्म आपने याद करना है कि इवैक्यूएटेड का मतलब होता है कि वैक्यूम, जहां पर वैक्यूम होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वैक्यूम के बगैर फ्लो नहीं कर सकते। कल भी मैंने बताया था कि अगर एयर होगी तो वो एयर के साथ क्या करेंगे, मतलब कि इंटरेक्ट करेंगे, आयनाइज करेंगे, एयर उनको फ्लो करने नहीं देती। सो ये मेरे पास एक छोटी सी स्टोरी है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसके बाद आते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने कल बताया था कि जब हमने वो अपनी डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि अप्लाई की थी, तो उस केस में वी कैन सेट अप एन इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अप्लाइंग पोटेंशियल। वालेकुम अस्सलाम चीफ डॉक्टर साहब, कैसे हो? वी कैन सेट अप एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके बाद जो है नवंबर के एंड में होंगे तो आएंगे। सात आते हैं, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तक आते हैं। 9 के 7 होते हैं और इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तक होते हैं। आपके सेंडप्स में जो एप्सिक्स वगैरह के होते हैं और मतलब के ना इसमें जो फजाइया के होते हैं, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तक आता है। तो हमने मतलब कि एक दफा तो कोर्स कवर कर लिया होगा, तो एटलीस्ट तुम्हें जो है ये पता होगा कि हाँ भाई हमारा कोर्स मेनली जो है ना वो होगा। टेंशन नहीं लेनी सेंडप्स की, बस सेंडप्स आसान है, क्या करेगा। अच्छा जी, वी कैन सेट अप एन इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पैरेलल प्लेट्स, metal plates separated by some distance. When an electron beam passes between the plates, it can be seen that the electrons are deflected toward the positive plate. The reason for this is that electron is attracted by positive charges and are repelled by negative charges due to force F is equal to QE। मतलब कि हमने वो F is equal to जो QE जो थी, ये फोर्स कल पढ़ी थी कि आपके पास जो है ये, बल्कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में पढ़ी थी कि जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज आपके पास गुजरता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फोर्स आपके पास ये होती है एफ इज इक्वल टू, आपके पास जो है वो कह सकते हैं कि क्यू ई मेरे पास हो गया और मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, सो हम लोग कह सकते हैं कि मेरे पास कहानी है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। ईशान वही बेटा आपके पास, ठीक है ओके। आपके आपके पास जो है ये एफ इज इक्वल टू क्यू ई के बराबर होगा और मेरे पास कुछ नहीं है आपके पास जो, ठीक है ओके। तो ये एफ इज इक्वल टू क्यू ई के बराबर जो है ये इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, वेयर क्यू इज द इलेक्ट्रॉन चार्ज एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट्स, द डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन। और हम लोग कह सकते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ ऑन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर ओरिजिनल डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उतना ज्यादा उसको डिफ्लेक्ट करेगी, जितनी वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना कम आपके पास डिफ्लेक्शन होगी। तो हमने जो डिफ्लेक्शन का लफ्ज जो देखा था, जब हमने कहा था कि ऊपर नीचे जो है वो कह सकते हैं कि लाइक कह सकते हैं कि जो हमारे पास ना लाइक कह सकते हैं कि मतलब कि वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो उस केस में मेरे पास क्या होता है कि लाइक कह सकते हैं कि पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट होकर सीधे पाथ में जाने के बजाय मुड़ जाते हैं। ये सारी कल वाली डिस्कशन है और कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा ये जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है नॉर्थ साउथ वाली, ये भी वही वाली कहानी है जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन बिल्कुल ऐसा ही है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कहेंगे, आप स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन। ये भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जितनी मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन आती है। तो बस आपने ये ख्याल रखना है कि आपकी जो डिफ्लेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के साथ डायरेक्टली रिलेट करती है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इतनी सी बात है और मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। तो ये मेरे पास कहानी हो गई है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो लाइक कह सकते हैं कि स्टोरी है जिसमें हम लोगों ने मतलब कि इसको समझना है। ठीक है, अच्छा जी। अब हमारे पास जो है सेम इज द केस फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो है नहीं कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो मैग्नेटिक फील्ड भी चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कराती है। हमने कल भी देखा था नॉर्थ से साउथ की तरफ, मैंने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के बताया था आपको कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई होगा और आपके पास जो है चार्ज डिफ्लेक्ट होते हैं। सो नाउ वी अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग कह सकते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। वी विल लाइक कह सकते हैं कि वी विल नोटिस दैट the कह सकते हैं कि spot of the electron beam on the screen is getting deflected from its original direction. Now change the direction of the horseshoe magnet. We will see that the spot on the fluorescent screen is getting deflected in the opposite direction. मतलब कहने का ये हुआ कि आपके पास देखो ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर आपके पास है ना ये जो बीम छोटी सी पतली सी जो आपको ये जो लाइन नजर आ रही है ना, ये लाइन आपके पास क्या है, ये लाइन बेसिकली आपके पास जो है ये चार्ज पार्टिकल की है। जब आप इसके करीब मैग्नेट को लेके जाते हैं तो मैग्नेट जो है वो क्या करता है, तो मैग्नेट जो है उसको डिफ्लेक्ट कराता है। अगर क्या आपने नॉर्थ ईस्ट के पास किया तो ये एक तरफ मतलब कि डिफ्लेक्ट हो रहा है, और अगर क्या आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स करते हैं यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में करते हैं तो आपके पास ये पहले ऊपर हो रही थी फिर ये नीचे की तरफ होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो उसकी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन को चेंज करती है। ये हमने जो पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था अपने कह सकते हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में पढ़ा था। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हमने देखा था कि जब मैग्नेटिक फील्ड को आप रिवर्स करते हैं, चेंज करते हैं, तो आपके पास जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन होती है, वो चेंज हो जाती है।
तो ये मेरे पास कहानी है और मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। तो मुझे बता दें कि क्या आपको ये सारी स्टोरी समझ आ गई है, यस और नो? जल्दी बता दें मुझे। आसान है, ये कल वाली कहानी है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। ये कल हमने मतलब कि सारी जो है वो हो गया, बिल्कुल रॉजर हो गया, ठीक है चलो। सो ठीक है जी, बेस्ट हो गया। ये कल की स्टोरी हमने मतलब कि आज रीडिंग में कवर की है। अभी जो है वो कह सकते हैं कि अपना सीआरओ है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है, और इसको हमने मतलब कि देखना है, या इसको हम लोगों ने मतलब कि कवर करना है। लेकिन इसको कवर करने से पहले जो एक मैकेनिज्म है, मतलब कि जो पीकेएमजेड वाला सिस्टम है, हम उसके थ्रू चलेंगे बच्चे। जो हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि जो पीकेएमजेड होता है आपका, उसको हमने लेके चलना है, या मतलब कि उसके थ्रू हमने चलना है। तो अगर उसको समझ लेते हैं तो ये समझना थोड़ा सा इजी रहेगा, या टॉपिक समझना इजी होगा। ठीक है, पीकेएमजेड जिंदाबाद, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी, तरह इसको लाइक कह सकते हैं कि ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। ओके जी, राइट। ओहो, मिस्टर दूर पड़ा हुआ है, टिश्यू से काम चला रहे हैं यार, ठीक है। टिश्यू से हम चला रहे हैं, ओके जी, राइट। प्रे फॉर फलस्तीन। ओके जी, ठीक है, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे। ज़ुहैब, सही बात है यार, बड़ी टेंशन है, बड़ा स्ट्रेस है उधर, उस जगह पर, उस एरिया में वैसे बड़ा स्ट्रेस है, मतलब कि कह सकते हैं ना फलस्तीन वाले। सो देखो, अच्छा इधर इसको ना मतलब कि एक स्टोरी की तरह से याद करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको एक कहानी की तरह से समझते हैं या याद करते हैं तो वो आपके लिए समझना जो है ज्यादा इजी रहता है। कैसे समझना है जरा देख लेते हैं उससे, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर के मिसाल के तौर पर आपके पास जो है वो यहाँ से लाइक कह सकते हैं कि हमने स्टार्टअप लेना है ना, ठीक है। मिसाल के तौर पर तुम ये हो, ठीक है, तुमने इसको याद करना है, तुमने इसको ऐसे याद करना है, ठीक है। तुमने इसको यहाँ से तुमने स्टार्ट ले लिया, ठीक है। पहले नंबर पी के एमजेड लिख, बिल्कुल जी, पी के एमजेड लिख लेते हैं, थैंक यू। ओके जी, पी के एमजेड मैंने लिख दिया। क्या करना है जरा देखो, इसे गौर से देखेंगे। सीन ऐसे का है कि हम लोग कह सकते हैं कि हमने मतलब कि इस तरह से ना एक ट्यूब बनानी है, ठीक है। इस तरह से कर्व किया, फिर उसको स्ट्रेट करना है, बैटरी की तरह की ट्यूब है, अच्छा। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो इस तरह से कर्व करना है, ठीक है। ये कर्व हो गया, और फिर इसी तरह से इसके आगे ये कर्व करना है, ठीक हो गया। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि आपने एक ये कर्व किया और एक ये कर्व किया, आपके पास कर्व हो गया। ये एक बैटरी की तरह की टॉर्च शेप बन गई आपकी, सही। अब इस टॉर्च शेप के अंदर हमने क्या चीज डिस्कस करनी है? हमने डिस्कस करना है बेसिकली आपका कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का पाथ डिस्कस करना है। अच्छा जी, जरा देखो, गौर से देखो। ये जो है, ये स्क्रीन पार्ट है ना, मतलब कि ये स्क्रीन का हिस्सा है। इसको पहले सबसे पहले आप लिखेंगे स्क्रीन या फिर फ्लोरेसेंट स्क्रीन। जब इस पर इलेक्ट्रॉन पड़ेगा ना, जब इस पर इलेक्ट्रॉन बीम लगेगी, तो ये जगह ये जो स्क्रीन है ये शाइन करती है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले क्या कहेंगे? इसे कहेंगे फ्लोरेसेंट स्क्रीन। आपके पास फ्लोरेसेंट स्क्रीन वो मटेरियल होता है, मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि जिस पर जब इलेक्ट्रॉन पड़ता है या लगता है तो वो चमक प्रोड्यूस करता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसको फ्लोरेसेंट स्क्रीन कहना है, सही। ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। और इसमें जो है वो कह सकते हैं कि एक एक जो है देखो, इस तरह से कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस है, और दूसरा इस पे कह सकते हैं वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन या तो इस तरह मूव कर सकता है, देखो ये एक्स एक्स हो गया, ठीक है, और ये मेरे पास वाई हो गया, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं कि बिल्कुल ये रदरफोर्ड में भी फ्लोरेसेंस वाली बात यूज हुई है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन या तो इस तरह मूव कर सकता है या इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ से? इसको जरा देख लेते हैं। अच्छा, इसके तीन पार्ट्स हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आपने प्रोड्यूस करना है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से जाएंगे। ये आपके पास फिलामेंट होता है, ठीक है। ये यहाँ से बैटरी आपने देनी, ये प्लस है, ये माइनस है आपके पास, ठीक है।
हम लोग कह सकते हैं कि इस फिलामेंट में जिस वक्त आपके पास करंट फ्लो करता है, तो हम लोग कह सकते हैं नहीं नहीं, ये प्लेन पे दो एक्सिस पे मूव करेगा। ठीक है, प्लेन पर आपको दो एक्सिस होते हैं, एक्स वाई प्लेन है ना, सरफेस प्लेन होती है, बस दो दो डायमेंशन होती है, टू डायमेंशन। सबसे पहले फिलामेंट की बात आपने करनी, लाइक कह सकते हैं फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, और फिलामेंट से आगे जो है वो लाइक कह सकते हैं कि क्या होगा, इस तरह से एक ग्रिड सिस्टम होता है, एक ग्रिड होता है। ये आपके पास इसको जी कहा जाता है। ठीक है, ये मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास जो है लाइक कह सकते हैं कि एक आपके पास हीटर होता है, इसको हीटर भी कहते हैं। और ये बेसिकली क्या करेगा, थर्मियोनिक इमिशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकालेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, जो ग्रिड होगा, जो आपके पास जो लाइक कह सकते हैं कि मेरे पास जो यहाँ से निकलेगा, ये फिलामेंट है बेटा, ये एफ स्टैंड फॉर फिलामेंट। वो कल हमने देखा था ना हमेशा कि जो आपके पास ये जो ये कॉइल होती है, ये इसको हम फिलामेंट भी कहते हैं। ये एफ जो है ये फिलामेंट होता है, एफ स्टैंड फॉर फिलामेंट, जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे या प्रोड्यूस होंगे आपके पास। तो आपने क्या किया कि आपके पास जो है ये लाइक कह सकते हैं कि हीटर है या आपके पास फिलामेंट है। ठीक है, इस हीटर से इलेक्ट्रॉन्स आपके पास निकले, और हीटर से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस ग्रिड से, ग्रिड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को कंट्रोल करेगा, कम या ज्यादा कर सकता है। ठीक है, और आपके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से निकले थे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है एक फाइन बीम की शक्ल में, एक स्ट्रेट उसकी शक्ल में आपके पास गुजरेंगे। अब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो है यहाँ पर इसके आगे जो ये पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट जो है ये होगा आपके पास बेसिकली एनोड। एनोड क्या करता है कि एनोड यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर कि एनोड यहाँ पर ना होता तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब कि ना आगे पीछे मूव कर सकते थे, या फिर आपके पास ऊपर नीचे भटक सकते थे, जिसे कहते हैं भटक जाना। ठीक है, तो एनोड क्या करता है, उनको स्पीड अप करता है, मतलब कि उनको अपनी तरफ खींचता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पीड अप होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या होगा, हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है लाइक कह सकते हैं कि ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, ये मेरे पास होगा आपका बेसिकली जो है वो लाइक कह सकते हैं कि एक्सेलरेटिंग। मैं कर देता हूँ रिपीट, एक मिनट सब्र करो। एक्सेलरेटिंग, ठीक है, एंड फोकसिंग। ये एक्सेलरेटिंग एंड फोकसिंग एनोड्स, मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि ये जो आपका एनोड होगा, ये चार्ज पार्टिकल को या तो कह सकते हैं कि एक्सेलरेट करने में और फोकस करने में अपना मेन रोल प्ले करता है। अच्छा जी, अब सीन ऐसे का है कि हम लोग कह सकते हैं कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गुजरेंगे ना यहाँ से, तो ये जो पार्ट है ये बेसिकली, ये फर्स्ट पार्ट जो है इसको मैं अगर रेड से कर दूं तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ओके। यार ये आपका जो है ना लाइक कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ ये एनोड को हम मतलब कंसिडर करते हैं, जिसमें हमारे पास जो है लाइक कह सकते हैं कि ये आपके ना ये जो लाइक कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से लाइक कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास मतलब कि आपके पास एक स्पीड में फ्लो कर सकते हैं। और ये कहानी, ये जो ग्रिड होता है ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये जो एनोड है ये पॉजिटिव चार्ज होता है। ये फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकले, ग्रिड आपके पास नेगेटिव चार्ज था, ग्रिड क्या करता है आपके पास जो है, ग्रिड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स कंट्रोल में, यानी कि आपके पास जो है अगर के देखा जाए ना, ग्रिड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल्टर करता है, मतलब कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को पास करने नहीं देता। कुछ इलेक्ट्रॉन पास होंगे, यानी कि आपके पास इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर रहा है, और उसके बाद फिर ये एनोड क्या कर रहा है, उसको खींच रहा है, यानी कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, पुल कर रहा है, जिसकी वजह से आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से मेरे पास स्ट्रेट वे में, स्ट्रेट पाथ में आपके पास क्या होंगे, आपके पास मूव करेंगे। मुझे रेड मार्कर उठाने दो, मैं रेड मार्कर से जो है इसको करता हूँ। ठीक है, एक मिनट सबर करो। अच्छा, वो नीचे से ही इस पे। ये डैशेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिल्कुल ये डैशेस जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस डायग्राम को मैं बना ही बता रहा हूँ और साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, लाइक वी कैन से दैट कि ये इसको जो है ना इस पूरी जर्नी को समझ में आ जाए होना तक। ठीक है, ओके, इधर देखो। अच्छा, ये जो है ये पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है, ये आपके पास जो है ये इलेक्ट्रॉन गन
विद कंट्रोल ग्रिड है, मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि ये जो है वो कह सकते हैं कि वो है इलेक्ट्रॉन गन का पार्ट है। लाइक कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन गन, इसके तीन हिस्से हैं ना, पहला हिस्सा यही है, ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन गन का पार्ट है। इलेक्ट्रॉन गन विद ग्रिड, ग्रिड भी है लेकिन मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन गन पार्ट लिख रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन गन पार्ट है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गन का पार्ट है। इसके बाद आपके पास क्या है, इसके बाद आपके पास जो है, ये ब्लैक से बनाऊंगा मैं अब, कि जब आपका पहला पार्ट जिसमें आपने इलेक्ट्रॉन को बनाया, प्रोड्यूस किया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आगे निकले, ग्रिड ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को फिल्टर किया। ग्रिड पर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव क्या करेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव करते हैं। अब सीन ऐसे का है कि हम लोग कह सकते हैं कि हमने क्या किया हुआ है कि दो प्लेट्स जो हैं वो इस तरह से लगाई होती है, ठीक है, एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट आपके पास ये हो गई, एक प्लेट आपके पास ये हो गई, ठीक है, ये प्लेट, दो प्लेट्स हमारे पास डिफ्लेक्शन, जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं। अच्छा, ये जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती है ना, ये क्या कर सकती हैं कि ये किसी भी जो पार्टिकल है ना उसको ऊपर नीचे कर सकती हैं, इसे कहते हैं वर्टिकल प्लेट्स। मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो ये ऊपर नीचे वाली प्लेट है ना, ये इस तरह से है। मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि देखो, आसान कहानी में ये इस तरह से प्लेट्स हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, दरमियान में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो या तो इलेक्ट्रॉन बीम को ऊपर कर सकती हैं या इलेक्ट्रॉन बीम को नीचे कर सकते हैं। तो ऊपर नीचे करने में वर्टिकल डायरेक्शन में आपके पास क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम को अगर कि मैंने ऊपर नीचे यहाँ पर स्क्रीन पे करना है, तो मैंने किसको कंट्रोल करना है, मैंने अपनी इन दो प्लेट्स को कंट्रोल करना है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि मेरे पास जो है, लाइक कह सकते हैं कि पहले जो है ये मेरे पास ये जो मेरे पास ना कह सकते हैं कि दो प्लेट्स लगी हुई हैं, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि इसको हम कह सकते हैं कि ऊपर नीचे मतलब कि इलेक्ट्रॉन बीम को कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास जो दो वर्टिकल मूवमेंट के लिए अगर कि मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम पड़ेंगे ना आपके पास, ठीक है, और ये मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो है ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कनेक्टेड है, जो आपकी वो है मतलब कि जो प्लेट्स हैं ये बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कनेक्टेड है, और ये एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास क्या होता है कि आप इन इलेक्ट्रॉन्स ये कह सकते हैं कि बीम को इन प्लेट्स के थ्रू जो है वो क्या कर सकते हैं, मतलब कि कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये मेरे पास कहानी है, जो कि आपकी ये दो प्लेट्स जो हैं ये मेरे पास करेंगी, यानी कि आपका जो है वो कह सकते हैं कि लाइक कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का जो ये वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर नीचे को कंट्रोल करने वाला पार्ट है ना, वो आपका कौन है, वो आपका जो है ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, जो इसमें से इलेक्ट्रॉन गुजरेंगी। लेकिन अगर कि मैंने ऊपर नीचे करना है फिर तो चलो ठीक है, ये दो प्लेट्स काम करेंगी, लेकिन अगर मैंने दाएं बाएं करना है, लेफ्ट राइट करना है, एक्स एक्सिस पे करना है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा। देखो इस तरह ना कि ऊपर नीचे तो चलो हो जाएंगी, लेकिन अगर कि मैंने इसको लेफ्ट राइट करना है, ऊपर नीचे तो चलो इलेक्ट्रॉन बीम हो रही है, लेफ्ट राइट के लिए क्या करूंगा, तो लेफ्ट राइट के लिए मैं ये करूंगा कि मैं यहाँ पर दो जो कह सकते हैं कि जो दो प्लेट्स हैं, एक को ऐसे डायरेक्शन में रखूंगा, ठीक है, एक को ऐसी डायरेक्शन में रखूंगा इस तरह से, ठीक है, और इसके साथ साथ सामने जो है वो दूसरी डायरेक्शन में भी लाइक कह सकते हैं कि प्लेट्स को इस तरह से रख दूंगा। अब दो कह सकते हैं कि इस तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में जब प्लेट्स को रखा जाएगा, तो उसके केस में क्या होगा, इधर देख लेते हैं सबर, एक मिनट। ये आपके पास दो प्लेट्स है ना, इनके दरमियान से लाइक कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन बीम गुजरेगी। अब आपने जब आपकी ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लेट्स से या मैग्नेटिक फील्ड के साथ अटैच है, जो कि डिफ्लेक्ट हो सक जो कि इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट कर सकती हैं, तो ये जो है कह सकते हैं कि ये सेकंड पार्ट है, इसे इस पार्ट को डिफ्लेक्शन या डिफ्लेक्टिंग पार्ट्स कहा जाता है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स कहा जाता है, जो इलेक्ट्रॉन बीम को क्या कर रही है आपके पास, डिफ्लेक्ट कर रही है। तो डिफ्लेक्टिंग पार्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन बीम को क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये मेरे पास कहानी है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पास सीधे जाएंगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आपके पास जो है वो इस तरह से सीधे जाएंगे, और हम लोग कह सकते हैं कि जब आपके स्क्रीन पर गिरेंगे ना या स्क्रीन पर फॉल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जिस वक्त स्क्रीन पर आपके पास गिरता है, फॉल करता है, तो वो ग्लो प्रोड्यूस करता है। फ्लोरेसेंट स्क्रीन का मतलब ये होता है कि जब चार्ज पार्टिकल इस स्क्रीन पर जिंक सल्फाइड मटेरियल होता है ना, उस पर गिरता है, तो वो चमक प्रोड्यूस करता है। उस चमक की वजह से हम लोग उस पाथ को देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर फॉल करें, यहाँ पर फॉल करें, यहाँ पर फॉल करें, यहाँ पर फॉल करें, यहाँ पर इस पूरी लाइक कह सकते हैं कि जो है ना वो हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास जो है ऊपर नहीं नहीं टच नहीं होंगे, इनके दरमियान से गुजरेंगे, क्योंकि वो साइड पर है, तो ये जब बात बताना है तो मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि उसको बताने के लिए हमने लाइक कह सकते हैं कि बनाया है। ये दो प्लेट साइड पर इस तरह से है ना, देखिए इस तरह से है,
दरमियान में से बीम गुजर रही है, वो चूंकि मेरे पास बनाने के लिए रास्ता नहीं था, तो मैंने मतलब कि इसी के ऊपर से बना दे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि ये दो साइड की प्लेट्स हैं, ठीक है, ये साइड की है और ये ऊपर मतलब कि ये पीछे ऊपर की। सो वी कैन से दैट कि अगर का देखा जाए तो मेरे पास जो है ये कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होता है, इसे आप क्या बोलते हैं, इसे आप बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग सिस्टम। डिफ्लेक्टिंग सिस्टम, डिफ्लेक्टिंग सिस्टम, इसको जो है आप डिफ्लेक्टिंग सिस्टम बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्लेक्ट कर सकते हैं आपके पास, ठीक है। और हम लोग कह सकते हैं कि और सर फिर यहाँ डिफ्लेक्शन क्यों नहीं हो रही, रे सीधी क्यों जा रही नहीं, तो डिफ्लेक्शन तो हम मतलब कि ये तो सिर्फ रे का पाथ बता रहे हैं ना। मैंने बताया है कि अगर के चलो ये दोनों प्लेट्स बंद है, मतलब कि इन दोनों प्लेट्स को हमने बंद किया हुआ है, मतलब कि इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने बंद की हुई है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंट्रल स्पॉट पर यहाँ पर जो है वो कह सकते हैं एक तरह का स्पॉट बनाएगा, मतलब कि अगर ये दोनों फील्ड्स बंद है। अब सवाल ये आता है कि अगर आपने ये फील्ड ऑन की है तो ये इलेक्ट्रॉन को ऊपर नीचे मतलब कि डिफ्लेक्ट किया जा सकता है। ये फील्ड ऑन की है तो या आप मतलब कि सेंटर से आप इसको लेफ्ट राइट स्पॉट मतलब कि इसको मूवमेंट दे सकते हो। तो ये हो गया आपके पास डिफ्लेक्शन वाला पार्ट। और लास्ट वाला पार्ट जो होता है वो होता है आपके पास कह सकते हैं फ्लोरेसेंट स्क्रीन, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया, मैं इसको नीचे मेंशन कर देता हूँ। तो इसके बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं। अब सीआरओ का काम क्या होता है, मैं जरा इस चीज में आपको पहले ये डायग्राम बनाना सीख लिया है, लेकिन हमने इसको रट्टा नहीं लगाना। ये रट्टा लगाओगे नहीं समझ में आएगा, भूल मिक्सअप हो जाओगे, सारा सारा का सारा मिक्सअप कर दोगे। मैं इसको एक ट्रिक से समझाऊंगा, उस ट्रिक को जरा नोट करो, पहले मुझे जरा ये लिखने दो। अच्छा, ये पीकेएमजेड इसका स्पेशल होता है, मैंने पिछली दफा भी इसी तरह ही बनाया था, ये देख रहे हो, मतलब कि बच्चों को समझाया था, ये देखो बंदा देख रहे हो, ये बंदा बना हुआ है, ये है फ्लोरेसेंट स्क्रीन। ओके जी, फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो है आपके पास फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, ओके। और हम लोग कह सकते हैं कि अगर आपके पास जो है देखा जाए तो फ्लोरेसेंट स्क्रीन, ये डिफ्लेक्शन सिस्टम और इलेक्ट्रॉन गन, ये तीन पार्ट्स हैं इसके, तीन मेन पार्ट्स हैं। दोबारा से आते हैं यहां से देखते हैं कि हो क्या रहा है। आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं कि ये सीआरओ है, इसे बोला जाता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसकी जो इसका जो नेम है वो है CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अब कैथोड रे का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का जो काम होता है, ये बेसिकली डिफरेंट जो इलेक्ट्रिक करंट्स होते हैं या डिफरेंट सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स होते हैं, उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो यूज है वो मेडिकल फील्ड में, आपकी साइंटिफिक फील्ड में, या कह सकते हैं कि फिजिक्स की फील्ड में, केमिस्ट्री की हर फील्ड में बहुत ज्यादा यूज है। कि आप छोटे छोटे सिग्नल्स को लेते हैं, कह सकते हैं उनको आप मतलब कि देखते हैं कि उनका स्क्रीन पर क्या बिहेवियर आ रहा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आपने जो है वो कह सकते हैं कि हार्ट बीट कभी आपने उसका जो मतलब कि वो एक पैटर्न देखा हो, तो वो भी आपके पास सॉर्ट ऑफ यही किस्म की, इसी किस्म की डिवाइस होती है, जिससे आप मतलब कि वेव्स जनरेट करते हैं और आपको पता चलता है कि यार ये नॉर्मल हार्ट बीट है या नॉर्मल हार्ट बीट नहीं है। तो उसके लिए जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो आपके पास जो है ये डिवाइस यूज होती है। आयशा ज्वाइन कर लो मुझे। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे में मेरे पास क्या होगा कि ये जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है, ये सीआरओ होता है, ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल जो करंट होते हैं या आपके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, उनके एम्पलीट्यूड्स को मतलब कि हमें बताता है कि यार ये वेरिंग मैग्नीट्यूड्स आ रहे हैं, जो कि स्क्रीन पर डिस्प्ले करके देगा, जिसके तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपने यहाँ से स्टार्टअप लेना है। अच्छा, पेपर में ये नहीं बनाना, अच्छा ये नहीं बनाना, मैं इसको हटा देता हूं, तुम पेपर में कहीं यही ना बना दो, ठीक है, ये नहीं बनाना, ओके। अच्छा जी, सीन ऐसे का है कि हम लोग कह सकते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी लगाई और ये कॉइल से या आपके पास जो फिलामेंट है, इससे आपने जो है ना वो लाइक कह सकते हैं कि आयशा इसका यूज मैंने बता भी दिए, लेकिन मैं दोबारा बता दूंगा रीडिंग के साथ। तो आपके पास क्या होता है कि फिलामेंट जो है लाइक कह सकते हैं कि जिस वक्त आपके पास करंट फ्लो करेगा तो फिलामेंट से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लाइक कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो वो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से निकलेंगे और ये ग्रिड जो होगा ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, सॉरी नेगेटिवली चार्ज पोर्शन होता है। ये जो ग्रिड है, ये जो आपको एक बैरियर सा नजर आ रहा है, ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव चार्ज इस पर भी है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पर भी है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो लो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, अब इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं, किसी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, किसी की काइनेटिक एनर्जी इस सरफेस से कम होगी। जो कम वाले काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस बैरियर से, ये जो ग्रिड है इज जस्ट लाइक अ बैरियर, ठीक है, ये एक हद है। ये कम जो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो हमें नहीं चाहिए होते, हमें तो कह सकते हैं एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो इसके अंदर क्या होंगे, इससे रिपेल होकर इससे नहीं गुजर सकते। लेकिन जो हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
कि जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, वो आपके पास इधर से गुजर जाएंगे। अब जैसे ही गुजरेंगे ना, तो यहाँ पर इस पर चार्ज होता है प्लस का, जो आपके पास कह सकते हैं कि जो आपके पास एनोड है, ठीक है ना, एनोड पार्शियली परमीबल मेम्ब्रेन टाइप, मतलब कि जो चीज होती है ना, ये वो चीज है। आपके पास क्या होता है, आपके पास जो है यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो हाईली जो काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहे हैं उनको मतलब के पुश, वो कह सकते हैं कि पुल करेगा। पुल किया, उसने खींचा अपनी तरफ, अट्रैक्ट किया, और वो एक फाइन बीम की तरह से गुजरने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो हिस्सा है यहाँ तक, इसे फर्स्ट कहते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है। फिर ये सेकंड पार्ट है, ठीक है, और ये थर्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट में दाखिल होंगे। सेकंड पार्ट में मेन गेम शुरू होती है, जो कि हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम के पाथ को ट्रैक करते हैं, लाइक कह सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसको एक्स एक्सिस पे भी डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, आप इसको वाई एक्सिस पे भी डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। आपने क्या किया कि ये डिफ्लेक्टिंग डिफ्लेक्टिंग जो प्लेट्स हैं, इनको यूज किया, ये इस तरह से ऊपर नीचे लगी हुई है। तो ये ऊपर नीचे जब आप मतलब कि अप्लाई करेंगे, तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो ऊपर नीचे मूवमेंट कर सकती है, अप डाउन, मतलब कि वाई एक्सिस पे मूवमेंट कर सकती है। ये जो आपके पास जो प्लेट्स हैं, इनको डिफ्लेक्शन प्लेट कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि कंट्रोल की जाती है। इसके बाद ये जो प्लेट्स है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ होती है, लेकिन ये इस तरह से होती है। ये लेफ्ट राइट मतलब कि आपके पास इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर सकती है। ये प्लेट्स हैं, दरमियान में इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है। अगर कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आप मतलब कि इलेक्ट्रॉन बीम को इधर डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, तो आप मतलब कि फील्ड अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बीम इस तरफ होती है। अगर आप इस तरफ करना चाहते हैं, तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस पर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप जो है वो लाइक कह सकते हैं कि इस डिफ्लेक्शन प्लेट का यूज करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये बेसिकली आपके पास कौन सी हो गई, ये बेसिकली होगी वाई की मतलब कि वाई एक्सिस पर होगी। और ये जो आपके पास हो गई, ये आपके पास होगी एक्स की, और आपके पास एक्स की, मतलब कि एक्स एक्सिस पर ये प्लेट कंट्रोल करेगी, और ये वाई एक्सिस पर ये आपके पास कंट्रोल करेगी। ये कौन सी, ये प्लेट से करो, यार ये पकड़ो, देखो ऐसे काम चल जाएगा। ठीक है। सो हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास जो है, अगर देखा जाए, तो ये आपकी जो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है, वो आपके पास कंट्रोल डिफ्लेक्शन प्लेट डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स करती हैं। एंड देन जब वो आपके पास स्क्रीन पर फॉल करेंगी, स्क्रीन पर फॉल करने के बाद चमक प्रोड्यूस होती है, एक ग्लो प्रोड्यूस होता है। उस ग्लो को आप मतलब कि कंट्रोल करके जो है वो यूज कर लेते हैं। तो ये सारा का सारा सीआरओ का मैकेनिज्म है, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, और जो सारे के सारे इसके कंपोनेंट्स हैं, वो सारे के सारे मैंने डिस्कस कर दिए हैं। डायग्राम बनाने बता दिए, डायग्राम कैसे बनाई जाती है। तो कोशिश करना कि पेपर में डायग्राम इसी तरह से बनाना। और मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकता है, तो जरा ख्याल करना। तो मुझे बता दें क्या कहते हैं, आप समझ आ गई या नहीं, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसकी यूजेस फिर मैं इधर पढ़ा भी दूंगा आपको, लाइक कह सकते हैं कि आगे लिखे हुए भी हैं। जल्दी बता दें, जल्दी बता दें। ओके हो गया। हाँ हाँ, रिज्वाइन करना है, रिज्वाइन करना है। ओके जी, मैंने आपके साथ बना ली, ठीक है जी, रॉजर हो गया। है टॉपिक आसान है, अच्छा मैं तुम्हें बताया, ये चैप्टर बहुत आसान है। ये चैप्टर वाकई में बहुत आसान है, ठीक है। ये अपना मुनज़्ज़ा का पॉइंट भी नोट कर लोगे, और बस सीन सेट है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लोगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, और मुझे शेयर कर दो, एंड देन फिर मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और रिज्वाइन करते हैं। रिज्वाइन करके बाद वापस आते हैं, एंड देन उसके बाद जो है कह सकते हैं कि ठीक है। ओके, ओके जी, ओके, ओके जी, ठीक है। ये तो ठीक है, नीचे थोड़ा कैम पीछे करना, ये ले यार सिला दे। अब ले ले, ठीक है जोएब, अब ले ले बच्चे। ओके जी, ऐसा करो, रिज्वाइन कर लो, ठीक है। ठीक है जी, गुड हो गया। यार बस इतनी है, हाँ इतनी, और तेरी यार। ठीक है, चलो रिज्वाइन करो, वापस आते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, हाँ हाँ, थर्ड पार्ट समझा दिए। थर्ड पार्ट जो है, ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन का पार्ट होता है। देखो आसान है कि थर्ड पार्ट में सिर्फ क्या होता है बच्चा, थर्ड पार्ट में जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास, वालेकुम अस्सलाम, थर्ड पार्ट में आपके पास जो है ये सिर्फ ग्लो करने के लिए, हमें पता होता है इसका पाथ ट्रेस करने के लिए यूज होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसकी जस्ट मतलब कि पाथ को ट्रैक करता है। तो स्क्रीन है, थर्ड पार्ट में इतना कुछ नहीं है। बाकी आपके पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि सीन सेट है, ठीक है। मैं इसकी तस्वीर भेज देता हूँ, बच्चे आ जाए जरा, बच्चे बंक पर निकल गए यार। ओके, 10 क्लास है तुम लोगों की, 10 क्लास है, 10 क्लास। सही है। सो ये सीन है। अब हम लोग कह सकते हैं, एक मिनट जरा मैं ग्रुप में मैसेज कर दूं कि वी विल स्टार्ट द क्लास एट 7:15।
ओके जी। यार एम जमील बना लूंगा, अच्छा टाइम का थोड़ा सा इशू होता है उसमें। कैलकुलेटर के लिए जो है ना, जो 10 के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होती हैं, वो तो तुम्हें शायद आता होगा। और इसके अलावा और कौन सी है? और इतना कोई नहीं है, लेकिन वो 9 की जो मैथ्स है वो ज़्यादा होती है, ठीक है बच्चे बिल्कुल ऐसे ही। वो जो 10 के लिए है वो कम है, 9 की ट्रिक ज़्यादा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो 9 की ट्रिक्स हैं वो मैंने बना दी, इसमें 10 के लिए सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है जो कैलकुलेटर से हो सकती है, जो नॉर्मल 981 ईएस होता है। अगर कि और कोई होगी तो मैं बना दूंगा, फर्स्ट ईयर की है थोड़ी सी, लेकिन वो आगे हमारा आगे लगाएगा। अच्छा देखो इधर, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में हम लोग कह सकते हैं, ये एक मिनट, ये अपना ईशल है, इसमें जो इसने पॉइंट भेजे पी के एम जेड लिखा। ओके चलो ठीक है। The cathode ray oscilloscope is an instrument which is used to display the magnitude of changing electric currents or potential. The information is displayed on the screen of a cathode ray tube. This screen appears as a circular or rectangular window. इसकी ये विंडो या सर्कुलर या रेक्टेंगुलर विंडो होती है। एक मिनट ठीक हो जाएगा। चलो ठीक। ओके राइट, अब देख लो, अब ओके हो गया। अच्छा अब देख लेना, अब बिल्कुल ओके। अच्छा जी। सो हमारे पास जो ये जो आपके पास कैथोड रे होता है, ये कैथोड ऑसिलोस्कोप होता है, इसकी जो ये सामने वाली जो कह सकते हैं कि जो विंडो होती है, ये सर्कुलर शेप में होती है या रेक्टेंगुलर शेप में होती है आपके पास, जिस पर आपके पास स्केलिंग की जाती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर आपके पास डिफ्लेक्ट हो सकता है। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि ये जो छोटे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स के जो इलेक्ट्रिक करंट्स होते हैं, मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि जो सिग्नल डिस्प्ले किया जाता है, ये इसके लिए इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। आपके मेडिकल फील्ड में इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। हमारे पास जो सिग्नल्स को डिस्प्ले किया जाता है, और आपके पास वो वेव फॉर्म बनता है, और हम लोग कह सकते हैं कि जो ये हमारी हार्ट बीट का वेव फॉर्म है, या मतलब किस तरह से ना, लाइक कह सकते हैं कि वो वेव फॉर्म डिस्प्ले करने के लिए सीआरओ का यूज बहुत ज़्यादा हमारे पास होता है, ठीक है। और हम लोग कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल द पिक्चर, ये इधर जो है लाइक कह सकते हैं कि दिस स्क्रीन अपीयर्स ऑन द सर्कुलर रेक्टेंगुलर विंडो यूजुअली विद सेंटीमीटर ग्राफ। इसके ऊपर सेंटीमीटर ग्राफ बना होता है, छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं, और लाइक कह सकते हैं कि सुपर इम्पोज ऑन इट। फॉर एग्जाम्पल द पिक्चर ट्यूब इन आवर टीवी सेट एंड डिस्प्ले टर्मिनल ऑफ मोस्ट कंप्यूटर आर कैथोड रे ट्यूब। पहले जमानों में यूज होती थी बहुत ज्यादा टीवी सेट्स में, मतलब कि ना आपके पास पीछे देखो, ये इलेक्ट्रॉन आपके पास गन होती थी, और इससे इलेक्ट्रॉन बीम निकलती थी, फिर वो जो स्क्रीन पर पड़ती थी ना, तो वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती थी। फ्लोरेसेंट मतलब कि उस पर जब पड़ती थी तो उस पर चमक प्रोड्यूस होती थी, एंड देन फिर पिक्चर आपके पास आती थी। इसीलिए कहा जाता था कि मैग्नेट टीवी के करीब मत करो, मैग्नेट करेंगे तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन जो बीम होती है वो आपके पास क्या होती है, वो आपके पास डिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल मैग्नेट की वजह से आपकी इलेक्ट्रॉन बीम का पाथ खराब हो जाता है, जो जिससे आपकी फिर टीवी की पिक्चर खराब हो जाती थी। तो ये इसलिए मना किया जाता था आमतौर पर। सो वी कैन से डैट कि ये पूरी स्ट्रक्चर मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये वर्टिकल सिस्टम है, ये इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट करने का, ये हॉरिजॉन्टल है, ये स्क्रीन है, ये एनोड है, ग्रिड है, एंड देन फिलामेंट है, एंड देन आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप सीआरओ consists of the following components: the electron gun with control grid। इलेक्ट्रॉन गन का मतलब है कि कंट्रोल ग्रिड का मतलब होता है, ग्रिड जो होती है वो नेगेटिव और एनोड जो है पॉजिटिव, राइट। सो द इलेक्ट्रॉन गन कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, आपके पास जो है कह सकते हैं कि सोर्स विच इज एन इलेक्ट्रिकली हीटेड कैथोड दैट इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन। मतलब कि आप जब इसको हीट करते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं हमारे पास, आसान लफ्जों में। सो इलेक्ट्रॉन गन ऑल्सो हैज एन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन कॉल्ड जी, ग्रिड जी, फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बीम। द ग्रिड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव पोटेंशियल, ग्रिड नेगेटिव के साथ होगा। इसकी रीजन मैंने आपको बता दी है कि ये नेगेटिव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं ना, लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन, उनकी जरूरत नहीं होती तो उनको रिपेल करके पीछे ही रोक ले जाता है। जो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस बैरियर को तोड़कर आगे जाते हैं, तो एनोड उनका कह सकते हैं इस्तेमाल कराता है, एनोड उनको पुल करता है, जिसकी वजह से वो एक बीम की शक्ल में सामने की तरफ आगे की तरफ जाते हैं। एक तरह का इलेक्ट्रॉन को फिल्टर करने का तरीका ग्रिड है। अगर कि ग्रिड ना होता तो हर तरह का इलेक्ट्रॉन जाता जो कि इधर जाके डिस्टर्बेंस क्रिएट करता। तो यहाँ पर ग्रिड उसको लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को फिल्टर कर देता है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो गुजर जाते हैं। So the कह सकते हैं the grid is connected to a negative potential. The more negative this potential, the more electrons will be repelled from the grid, and hence fewer electron will reach the anode and the screen। मतलब कि अगर कि ग्रिड का पोटेंशियल हाई कर दो नेगेटिव,
तो ज्यादा रिपेल हो जाएंगे, कोई इलेक्ट्रॉन आपके पास ज्यादा मतलब कि मूव नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ग्रिड होता है वो बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने का एक बेस्ट वे होता है, जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो कह सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं बेस्ट वे में। अच्छा जी, इसके बाद जो है लाइक कह सकते हैं कि अगर देखा जाए तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास जो है लाइक यहाँ पर जो फ्यूअर इलेक्ट्रॉन पहुंच चुके हैं विल रीच कह सकते हैं एनोड एंड द स्क्रीन। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द स्क्रीन डिटरमाइंस द ब्राइटनेस ऑफ द स्क्रीन। अगर के इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं तो स्क्रीन ज्यादा ब्राइट होगी, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन पड़ेंगे तो ज्यादा चमक प्रोड्यूस होगी, कम इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस पड़ेंगे तो कम इलेक्ट्रॉन आपके पास आएंगे। तो आप लिख सकते हैं कि ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि जो ब्राइटनेस प्रोड्यूस हो रही है स्क्रीन पर वो आपके पास लाइक कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डायरेक्टली डिपेंड करती है। मतलब कहने का ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास ज्यादा होंगे तो आपके पास कह सकते हैं कि आपकी ब्राइटनेस जो है वो ज्यादा होगी। ये मेरे पास मेन चीज है। और इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग द स्क्रीन डिटरमाइंस द ब्राइटनेस ऑफ द स्क्रीन, हेंस द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द ग्रिड कैन बी यूज्ड एज अ ब्राइटनेस कंट्रोल। अब ये जो ग्रिड होता है ना, ग्रिड ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन की ब्राइटनेस, इलेक्ट्रॉन के नंबर कम होंगे, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ब्राइटनेस भी कम होगी आसान लफ्जों में। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रोल करने की वजह से आपके पास क्या होता है, यहाँ ब्राइटनेस कंट्रोल होती है। कम इलेक्ट्रॉन आएंगे कम ब्राइटनेस होगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे ज्यादा ब्राइटनेस होगी। तो ग्रिड क्या करता है, ब्राइटनेस कंट्रोल करता है। सो ये सीन हो गया। द एनोड इज कनेक्टेड टू अ पॉजिटिव पोटेंशियल एंड हेंस इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन्स। एनोड क्या करता है यहाँ पर, पुल करता है जिससे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होते हैं। सो वी कैन से दैट एंड हेंस इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन्स आर फोकस्ड इनटू अ फाइन बीम एज दे पास थ्रू एनोड। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फाइन बीम की शक्ल में सीधा आगे जाते हैं, मतलब कि कह सकते हैं कि एक बीम की शक्ल में हमारे पास हो जाते हैं वन बाय वन, मतलब कि जो एक प्रोसेस होता है उसमें आपके पास जाते हैं, डिस्टॉर्शन वगैरह नहीं होती। Reflecting plates. After leaving the electron gun, the electron beam passes through a pair of horizontal plates. कह सकते हैं the potential difference applied between these plates deflects the beam in a vertical plane. कह सकते हैं कि this pair of plates provides the x-axis or vertical आपके पास movement of the spot on the screen. Similarly, a pair of vertical plates like कह सकते हैं कि provides the x-axis or horizontal movement of like कह सकते हैं कि आपके पास द स्पॉट ऑन द स्क्रीन। ये जो प्लेट आपके पास है ये आपके पास कह सकते हैं कि आपके जो है ना वर्टिकल मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए होती हैं, और ये जो प्लेट होती है आपके पास ये कह सकते हैं कि मतलब कि ना कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए आपके पास होती है। अब ये इस तरह रखी हुई है ना, इस तरह रखी हुई है प्लेट, ये दोनों प्लेटें इस तरह रखी हुई है तो इसको हॉरिजॉन्टल कहा जा रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेट। मतलब कि ना ये इस तरह इस ओरिएंटेशन है। अगर कि इसको खड़ा करके रख दोगे तो ये मतलब कि ना इस तरह साइड बाय साइड वर्टिकल करके खड़ी की हुई है, तो ये इस तरह वर्टिकल और इस तरह आपके पास हॉरिजॉन्टल। लेकिन ये जो मूवमेंट आपके पास आएगी इसकी वजह से ये आपके पास वर्टिकल आएगी और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल आएगी। तो बस जस्ट आप ये याद रखें कि जो ये पहले वाली प्लेट थी ये आपके पास वाई एक्सिस की मूवमेंट को कंट्रोल कर रही थी, और जो आपके पास नहीं कह सकते ये जो सेकंड वाली थी ये आपके पास एक्स एक्सिस की मूवमेंट को कंट्रोल कर रही है। तो ये हमारे पास कहानी होगी आपके पास कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्टिंग प्लेट्स की। इसके बाद द फ्लोरेसेंट स्क्रीन, द स्क्रीन ऑफ अ कैथोड रे ट्यूब कंसिस्ट ऑफ थिन लेयर ऑफ फॉस्फर। ये फॉस्फर जिंक सल्फाइड वगैरह मटेरियल आपके पास होता है ना, जिंक सल्फाइड मटेरियल होता है। जब ये फॉस्फर या फिर जिंक सल्फाइड मटेरियल ये फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है जिस पर आप एक तरह का ना जिस पर इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करते हैं तो वो चमक प्रोड्यूस करता है। तो याद रखिएगा कि जो फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है उस पर जब इलेक्ट्रॉन पड़ेंगे तो वो आपके पास क्या करेंगे, एक शाइन प्रोड्यूस करेगा, एक चमक प्रोड्यूस करेगा, एक ग्लेयर प्रोड्यूस करेगा। सो विच इज द मटेरियल दैट गिव्स अ लाइट एज a result of bombardment of fast moving electrons. So the CRO is used in many fields of science, displaying waveforms, measuring voltage, range finding as in radar, echo sounding to find the depth of seabeds. The CRO is also used to display heartbeats. अब ये सारे के सारे इसके यूजेस हैं, डिफरेंट यूजेस में फील्ड में यूज होता है। और इसका जो है वो यूज यही होता है कि आपके पास में सिग्नल्स का बिहेवियर बताता है कि आपके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आ रहे हैं इनका क्या बिहेवियर है, और मेरे पास इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत आसान सा टॉपिक है लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने अभी आपको पीकेएमजेड करवाया है, ये पीकेएमजेड इसका अगर कि कोई कर लेता है तो मेरे ख्याल से पूरा टॉपिक कवर हो जाता है, बस और कुछ भी नहीं। तो मुझे बता दें कि क्या आपको ये कहानी सारी समझ आ गई है, सर नो जल्दी बता दें। ओके ओके, कोई सवाल है तो बता सकते हैं, जल्दी बता दें, कोई सवाल है तो बता दें, जल्दी जल्दी बता दें, नहीं तो बस डन करते हैं, ठीक है। नो क्वेश्चन हो गया, रोजर रोजर रोजर, ठीक है। टॉपिक इजी है मुश्किल है, टॉपिक ये सीआरओ वाला इजी है मुश्किल है, बताओ तो। जैसे ये जो मैंने पीके अंदर कराया ना ये बहुत डिटेल है, सीधी सी बात है। दिस टॉपिक इज वेरी इजी, बहुत डिटेल में है। और लाइक कह सकते हैं कि बस सीन सेट है। कल इंशाल्लाह अपना जो है ना वो करेंगे। इसके बाद हमारा आखिरी टॉपिक है, ये टॉपिक तो मैं अपने वर्ड्स में करूँगा सारा। ये रीडिंग मजे का टॉपिक है, लॉजिक गेट है। अच्छा, पूरी बुक का सबसे मजे का टॉपिक ये है, पूरी बुक का जो मुझे जो अच्छा लगता है पढ़ाने में मजा आता है ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। एक बुक में
यार ये टॉपिक मुझे अच्छा लगता है, लॉजिक गेट्स वाला, ये बड़े मजे के टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक्स पढ़ने में मजा आता है, समझाने में मजा आता है, ठीक है। शादी की शॉपिंग की है यार, लगी में मजा ऐसा चक्कर है, ठीक है, आपने पहले ही बताया। फिर वैसे ही, हाँ, हमने ये गेट्स अभी कंप्यूटर में, हाँ ये कंप्यूटर में भी आप जाएंगे, उसमें तो जी नॉर और जी कह सकते हैं कि उस तरह के भी आपके पास होते हैं, एक्स नॉर और एक्स आपके पास जो है वो नैंड, तो वो ये यहाँ पे नहीं है आपके, ठीक है, कंप्यूटर में तो वैसे मजे, ठीक है जी, ओके। सो चले, अपना जो है वो ख्याल रखेंगे, इंशाल्लाह ताला अपनी कह सकते हैं कि नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा, दुआ में मुझे याद रखें, इजाजत दीजिए, ठीक है। बस वो आ जाएगा, फिर बता दूंगी, ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह।